मतलब आज पूरे महाराष्ट्र में 29 कॉरपोरेशन के इलेक्शन का जो काउंटिंग है आज शुरू हुआ है। और अनेक जगह पर हमारी बीजेपी और हमारी महायुति आगे चल रही है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है तो मुंबई में जिस तरह उद्धव ठाकरे जी के हाथ में 25 30 35 साल से सत्ता रही, और उसका कारण ये था कि उनके साथ बीजेपी की थी, इसीलिए उनको सत्ता मिलती थी। आज बीजेपी महाराष्ट्र में देश भर में नंबर 1 की पार्टी है। और दूसरा ये है कि हमारी जो आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी 2012 से उद्धव ठाकरे जी के साथ रही, इसीलिए उनको सत्ता में मिलती रही। लेकिन अभी बीजेपी और आरपीआई भी उनके साथ नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने राज ठाकरे को साथ में लिया है, उससे कुछ मराठी एरिया में उनको फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन मैक्सिमम सीटें हमारे महायुति को मिल रही है, बीजेपी शिवसेना को मिल रही है। और मुंबई में मेयर हमारा होगा, महायुति का होगा, और मुंबई का मेयर मराठी भाषिक होगा। तो जिस तरह उद्धव ठाकरे जी ने प्रयत्न तो किया है, लेकिन उनको सत्ता पद तक पहुंचने की सीटें नहीं मिलेगी। जो 227 सीटें मुंबई में है, उसमें से हमारे पास कम से कम 140 तक सीटें हमको मिल सकते हैं, ऐसा हमारा अंदाजा है। तो देखते हैं, अभी रुझान तो बाकी है, तो 2-3 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुंबई में क्लियर मेजॉरिटी हमको मिलेगी, और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25-26 जगह पर हमारा मेयर बनेगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी एंटी नेशनल वाली बात कही ट्वीट करके, इस पे आप मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी यही बात बार बार बताते हैं, वोट चोरी होगा, वोट चोरी होता है। जब उनको फ़ायदा मिलता है तो वोट नहीं चोरी होता है। लेकिन जब हमको ज़्यादा सीटें मिलती है, हम जब सत्ता में आते हैं, तो उनको लगता है कि इन्होंने वोट चोरी किया है। जब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली और अपोजिशन को 25 सीटें मिली, तब तो हमने आरोप नहीं लगाया कि भाई आपने वोट चोरी किया था, आपने बोगस वोटिंग किया था। हमने यही बताया कि भाई संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी और अपोजिशन ने लोगों को गलत फहमियों पर डालने का प्रयत्न किया। संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसी तरह की बातें लोगों को बोल बोल कर हमारा वोट कम हो गया, जरूर कम हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार अपने देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो राहुल गांधी हर चुनाव में राहुल गांधी हो या अपोजिशन हो, हर बात पर कोई ना कोई तो बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। वोट कभी चोरी होता नहीं है, और वोट चोरी नहीं होना चाहिए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी प्रयत्न करना चाहिए। जो वोटर 2-2 बार 3-3 बार वोटिंग करता है, उसके नाम उधर से हटाने चाहिए। दूसरा, जिनका डेथ हुआ है उनके नाम उसमें से हटाना चाहिए। बोगस वोटिंग तब होता है जब वो आदमी का जिंदा नहीं है, तो भी उनका नाम उसमें होता है। तो कुछ लोग जाकर बोगस वोटिंग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल यहाँ जो अपना जो बैलेट पेपर होता है, या ना जो जो हमारी वोटर्स की लिस्ट होती है, उसमें हर वोटर्स का फोटो होता है। तो कोई आदमी जाकर वहाँ वोट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वोट चोरी के मुद्दे में तथ्य नहीं है। राहुल गांधी जी बार बार इसी तरह के आरोप करते रहते हैं, और ये इनकी राहुल गांधी की हमेशा फिजूल बातें रहती है, और लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। सर, कल उद्धव ठाकरे ने जमकर आलोचना की है इलेक्शन कमीशन की, वोटिंग के समय हाथ पर शाही लगा मिटने वाली। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो हमेशा जो पेन से शाही लगाते हैं, उसी तरह शाही लगाई थी हर वोटर्स को। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उसको तो दवा लगाकर वो शाही निकल जाती है। तो इसीलिए अभी इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली से निर्णय लिया है कि अभी पेन का यूज नहीं करेगी। लेकिन जो जो शाही लगाते हैं, तो कोई एसिड लगाकर वो निकलता ही है। जिन लोगों ने प्रयोग किया है, वो लोग ही चाहते थे शायद कि बोगस शूटिंग करना है, शाही को निकाल कर उनको भी मालूम है कि शाही कैसे निकलती है।
तो शाही निकाल कर वो लोग ही दोबारा वोटिंग करने की आदत वाले लगते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि भाई अभी वो पेन यूज़ नहीं करेगी, लेकिन कोई भी जो कलर होता है कोई एसिड लगा कर वो निकलता ही है। कोई भी कलर आप लगाते हैं तो हमेशा क्या 5 साल थोड़ा और होता है, मतलब जब वो वोटिंग का जो वो लगाते हैं तो लोग कोई ना कोई तो एसिड लगाकर ऑयल लगाकर वो निकालते हैं।